फिर हीरो अपनी माँ के पैर छूता है और कहता, माँ बाबूजी अभी जिंदा हैं, मुझे ढूंढ कर लाएगा तुम्हारा ये जिगर वाला बेटा। और उसके बाद इंटरवल। वाह क्या स्टोरी। अभी आगे सुनिए सोहन जी, ये तो फिल्म का फर्स्ट पार्ट है, सिल्वर जुबली। सेकेंड पार्ट तो गोल्डन जुबली होगा। भाई मैंने तो आधी स्टोरी सुनकर ही फैसला कर लिया कि इस फिल्म को मैं ही प्रोड्यूस करूंगा। आप तो बस इस फिल्म की माउंटिंग देखिएगा, एक एक फ्रेम इतना रिच होगा कि लोगों को लगेगा कि इसमें सोहन लाल ने पैसा लगाया। बाय द वे हीरो कौन है? ओ जी अपना ही बच्चा है, अभिमन्यु। साउंड्स गुड, वेरी नाइस। और हीरोइन? वो भी अपनी बच्ची है जी, शनाया। शनाया? शनाया? आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर शनाया इस फिल्म में हीरोइन होगी तो मैं फिल्म कभी प्रोड्यूस नहीं करूंगा। अरे सोहन जी, आप ये क्या बात कर रहे हैं? सर सनाया आज की डेट की नंबर 1 हीरोइन है। होगी आपकी नजर में, और मेरी नजर में वो हीरोइन नहीं है। आप किसी और को भी तो ले सकते थे। मैं मरते मर जाऊंगा, लेकिन शनाया अगर इस फिल्म में हीरोइन होगी तो मैं फिल्म प्रोड्यूस नहीं करूंगा। दैट इज माय लास्ट वर्डिक्ट। सर जी एक बार और सोच लो। सोच लिया, ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है सर जी, बाद में फोन करता हूँ। चलो जी। थैंक यू सर। थैंक यू। शनाया। तुम एक्शन सीन में हीरो की शर्ट अपने आप फट जाती है। हीरोइन गांव वाली है, लेकिन खेतों में हाई हील्स पहनकर काम करती है। जीरो स्टार दूंगा मैं इस फिल्म को। लिसन, जतिन सेन नाम है मेरा, और मैं किसी के कहने पर रेटिंग्स नहीं देता। यू अंडरस्टैंड दैट? तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्शन। हाँ, मेरे हाथ खून से रंगे हुए, लेकिन ये खून मैंने क्यों किए? किसने करवाया मुझसे ये खून? मुझे सीता से सितारा बनाने वाला है कौन? ये जालिम जमाना। कट कट कट। ए भाई, तुम्हारा कॉल टाइम तो 2 बजे का था। अच्छा, डायरेक्टर साहब नीचे बैठिए आप आराम से। ऐसा ना हो कि कॉल टाइम आपको मिल जाए कल 2 बजे का, जेल का। असली हैं हम, बैठी नीचे। और हाँ मैडम शनाया, प्रोड्यूसर सोहन लाल और क्रिटिक जतिन, इन दोनों के खून के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। What? जी, वारंट है हमारे पास। लेके चलिए, लेके चलिए ने। अरे छोड़ो मुझे। ये तो ऐसे कैसे ले जा सकते हैं मुझे? सब कुछ कीजिए ना। बेटा ये थैंक यू काका। क्या हुआ बेटे, सब ठीक तो है? वीके के होते हुए कुछ ठीक हो सकता है काका। एक काम सही तरीके से नहीं करता वो काका। किया क्या उसने? मानोगे नहीं काका, आज कोर्ट में हमें सबूत दिखाना था। वो सबूत चोरी करके लाया काका, चोरी करके। आप देखना काका, ये ऐसे ही करता रहा ना तो एक दिन मुझे और मेरी फर्म दोनों को डुबा देगा। तो बेटा किसी को नुकसान तो नहीं हुआ ना? तो बेटा तुम्हारे पापा के जाने के बाद में वीके ने इस फर्म को संभाला है, वरना वो राठौड़ तो कब का ये फर्म को टेक ओवर करने के चक्कर में। पता है काका, जानती हूँ, पर जो गलत है वो गलत है ना काका। मैंने भी डैड से यही सीखा है और मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो भी इस फर्म को ज्वाइन करे वो इस चीज को फॉलो करे। दुनिया में कौन सा ऐसा वकील है जो पैतरेबाजी नहीं करे?
नहीं सभी करते हैं, तुम्हारे पापा भी करते थे। सब ठीक हो जाएगा भाई। वो विचित्र वीके वो भी ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा। तुम लोगों ने वो कार्टून देखा है, वो चूहे बिल्ली वाला? नहीं, तुम लोगों का हाल वैसे ही है। एक दूसरे के सामने आते हो तो लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो, और एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। मैं कब से कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। देखो शनाया, इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि सोहनलाल और जतिन दास के मर्डर्स तुमने किए हैं। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जहां मर्डर हुआ है वहां से तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले। और वैसे भी तुम कल सोहनलाल से मिलने वाली थी ना? मिलने वाली थी, पर मैं मिली नहीं उनसे। देखिए, आप लोगों से ना बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं सच कह रही हूँ, उन दो मर्डर से मेरा कुछ कनेक्शन नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। प्लीज। अब मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों विक्टिम्स के साथ तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी? थी। दोनों विक्टिम्स के साथ तुम्हारे झगड़े थे? थे। तो इसका मतलब तुम्हारे पास कत्ल की वजह भी थी और मौका भी था। पर मैंने उन्हें नहीं मारा, आप समझ नहीं रहे। तेरे से ना सच उगलवाने के मेरे पास 100 तरीके, समझे? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। देखिए सनाया जी, रोइए मत। हमें तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन क्या है ना कि वो सारे सबूत, ये हालात, ये सब तुम्हारे खिलाफ है। और सबको पता है कि तुम्हारी जतिन दास और सोहनलाल के साथ बहुत लड़ाइयां हुई हैं। हाँ या ना? मेरे दिल की डोरी फिल्म की पेमेंट मुझे अभी तक नहीं मिली है। आप या तो मुझे पेमेंट दीजिए या तो मैं कोर्ट चली जाऊंगी। दिल की डोरी तुम्हारी वजह से ओवर बजट हुई है, और मेरा 16 दिन का कनाडा का शेड्यूल तुम्हारी वजह से बर्बाद हुआ है। मैडम, कोर्ट तो मैं लेके जाऊंगा तुम्हें। बड़ी आई हीरोइन कहेंगी। माइंड योर टंग। तुम जानते नहीं हो मैं चीज क्या हूँ। अरे जाओ, 2500 हीरोइनें देखी है मैंने तुम्हारी जैसी। रियली? ये जो 26वीं हीरोइन है ना, बहुत महंगी पड़ेगी। You get lost. You get lost. Shut up. चलो ड्राइवर। तुम हो कौन? एक 2 कौड़ी के क्रिटिक? लिखा क्या तुमने अपने रिव्यू में कि सनाया इंडिया की सबसे बुरी एक्टर है? हाँ, शायद तुमने ठीक से पढ़ा नहीं। सो रीड इट वंस अगेन। उसमें लिखा था तुम इंडिया की नहीं, दुनिया की सबसे खराब एक्टर है। You idiot, I'll kill you and you deserve to die. और मैं तुम्हें मारूंगी। सुना तुमने? I'll kill you, bloody. देखिए, मेरा उनके साथ झगड़ा था। मैं गुस्से में थी, और गुस्से में इंसान कुछ भी कह देता है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना वो जाके उनका मर्डर कर देगा। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उन्हें नहीं मारा। मैंने कुछ नहीं किया। आई स्वेयर, मैंने कुछ नहीं किया। और मैं उन दोनों से कल मिली तक नहीं। अच्छा, मैडम मिली भी नहीं थी उनसे? मैडम, अगर आप उनसे कल मिली ही नहीं थी तो वहाँ के सीसीटीवी कैमरा में तुम्हारा ये फोटोजेनिक खोपड़ा कैसे छप गया? मुझे नहीं पता कैसे हुआ। देखिए, I want my manager, I want a lawyer right now. ओह, मैडम को लॉयर चाहिए? ठीक है, मिल जाएगा लॉयर। ओपन एंड शट केस। दुनिया का कोई भी लॉयर तुझे इस केस से बचा नहीं सकता, समझे? आज का अखबार पढ़ा तुमने? अखबार कौन पढ़ता है आजकल? टीवी पे आती है ना न्यूज, तो अखबार पढ़ के सुनाते हैं। ये क्यों लेके घूम रहे हो फिर? क्योंकि टीवी से हाथ नहीं पहुंच सकते, और कुछ काम सिर्फ अखबार से होते हैं, जैसे सुबह का प्रेशर। You're disgusting. पता नहीं मैं तुम्हें झेलती भी क्यों? क्योंकि मुझ में एक अजीब सा चार्म है। सॉरी, ब्रेड गिर गई।
हाय हाय। मेरा नाम नदीम मलिम है। मैं सुहाना। सुपरस्टार शनाया का मैनेजर हूँ। सुपरस्टार शनाया, दिल के डोरे की हीरोइन। यार मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ यार। मैं चाहता हूँ कि वो सबसे बड़ी स्टार बन जाए। वो शाहरुख खान के साथ काम करे, सलमान खान के साथ काम करे, इमरान हाशमी के साथ का। देखिए, मैं यहाँ एक केस के सिलसिले में आया हूँ। आपको पता है उनकी पिक्चर देख के मैं नेपाल भाग गया था एक बार। देखिए, मैंने आपसे कहा मैं केस के सिलसिले में आया हूँ यहाँ पर। हाइट क्या है उनकी? 5'7" लिखते हैं ना मैगजीन में। मैगजीन में तो बड़ा चढ़ा के लिखते हैं ना, 5'7" थोड़ी होती है। I'm sorry, आप यार ये जज्बात जो पिक्चर आ रही है, सुना है उसमें झरने के नीचे खड़े होकर गाना गा रही है। यार झरने के नीचे खड़ी होगी, ठंड नहीं लग जाएगी? उनको बोलो रेनकोट पहन ले, इसमें क्या है, ठंड भी नहीं लगेगी और फैमिली ऑडियंस भी खुश। ये क्या पागल खाना है क्या? मैं वीके का नाम सुन के आया था यहाँ पर, बट आई थिंक दिस इज अ मैड हाउस। नहीं, मैं हूँ वीके। कहाँ जा रहे हैं आप? बैठो बैठो बैठो, यहाँ बैठो यार। बैठो बैठो, क्या क्या Are you sure? या बैठो बैठो। प्लीज हैव अ सीट। कुछ खाएंगे ब्रेड वगैरह? नहीं, थैंक यू। आओ। I'm so sorry about that. आप बताइए ना, आपकी क्या प्रॉब्लम है? देखिए, शनाया जी को पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है। What? क्यों? उन पे 2 कत्ल का इल्जाम है। आज फेमस फिल्म एक्ट्रेस शनाया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने फेमस प्रोड्यूसर सोहन लाल और क्रिटिक जतिन दास की हत्या की है। विश्वास कीजिए, I'm innocent, मैंने कुछ नहीं किया। शनाया जी, एक मिनट। शनाया जी, आप 1 मिनट खड़ी हो जाएंगी? 1 मिनट, बस ऐसे ही खड़े हो जाइए। फाइव 5 है यार हाइट। मैं नहीं कह रहा था 5'5" है, मैगजीन में बढ़ा के लिखते हैं भाई। अरे आप रोइए मत, 5'5" बहुत अच्छी हाइट है। ठीक है, हाइट से कुछ नहीं, तो मैं इतना लंबा हूँ, देखो क्या उखाड़ लिया मैंने। देखिए, लेट्स कम टू द पॉइंट। हाँ। शनाया की अपॉइंटमेंट थी सोहन लाल के साथ, जिसका शायद जिक्र उनकी डायरी में भी है। लेकिन कुछ रीजन की वजह से शनाया को कहीं और जाना पड़ा, इसलिए सोहन लाल से मीटिंग हो नहीं पाई। देखिए, मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। शनाया जी, आप प्लीज रोइए मत। आप उस पिक्चर में पूरे टाइम रो रही थी, दिल की बात। मैं वो पिक्चर ही नहीं देख पाया, पता है? ठीक है। हैं? Enough। अब सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं, तो क्या आप लोग ये केस लेंगे? अरे लेंगे मतलब ले चुके हैं केस, हमारा है ये केस। पर शनाया, तुम्हें हमें सब कुछ सच सच बताना होगा। अरे शनाया कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। कितनी मासूम है ये, टोटली इनोसेंट। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ, ये सच है कि सोहन के साथ मेरे कुछ इश्यूज थे। उसने मेरे फिल्म की मुझे पेमेंट नहीं दी थी। पेमेंट देने के बजाय वो इंडस्ट्री में मेरी उटपटांग बातें फैला रहा था। और ये जतिन, वो मुझसे पैसे मांग रहा था अच्छे रिव्यूज लिखने के लिए, और जब मैंने उसे मना कर दिया तो रिव्यूज में मेरी बुराई करने लगा। He was a jerk of the highest order. इंग्लिश भी कितनी अच्छी बोलती है मैडम। वैसे आप उस दिन मिलने किससे गई थी? वो मैं अपने एक दोस्त से मिलने गई थी। मैडम, आप मुझे भी अपना दोस्त ही समझो, ठीक है? हम लोग दोस्ती करेंगे और बाद में मिलेंगे अपन आराम से। आप बस रो मत, ओके? मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा। ठीक है। क्या चलें क्या? We'll get back to you, शनाया। चलें? ठीक है, चलिए। तो हम लोग जाते हैं फिर। आप थैंक यू रख लो आप। बाय। थैंक यू। बाय बाय शनाया जी, नाइस टू मीट यू। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें क्या जरूरत थी उसका केस लेने की? सारे सबूत उसके खिलाफ है। कितनी मासूम लड़की हो, पता है? दिल की बात पिक्चर में उसने अपनी सौतन के लिए जान कुर्बान कर दी थी।
अब जो लड़की अपनी सौतन के लिए जान दे सकती वो किसी का मर्डर कैसे कर सकती? You're such an idiot. मुझे समझ नहीं आता मैं तुम्हें टॉलरेट क्यों कर रही हूँ। हे, क्योंकि मुझमें अजब सा चार्म। Charm my foot. चली गई, चार्म वेस्ट कर दिया हमने। मिलॉर्ड, ये एक सिंपल ओपन एंड शट केस है। मौका वारदात पर मिले सारे सबूत, हर चीज ये चीख चीख कर कह रही है कि जतिन दास और सोहनलाल का खून सनाया ने किया है। अब मैं अपने सबसे पहले गवाह जो पार्किंग लॉट के अटेंडेंट है उन्हें बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हारा नाम बच्चा यादव है? जी सर। तुम जिक्सा मॉल में पार्किंग अटेंडेंट हो? जी। इन मैडम को गौर से देखो और ये बताओ, क्या तुमने जतिन दास का खून करते हुए इनको ही देखा था? जी साहब, यही है वो मैडम। लेकिन साहब, ये उस दिन चेहरे पे स्कार्फ बांध रखी थी और चश्मा भी लगा रखी थी। अच्छा, तुम इनकी गाड़ी का नंबर बता सकते हो? जी सर, इनकी गाड़ी का नंबर MH04। मिलॉर्ड, ये सनाया का ही गाड़ी का नंबर है और ये बात आरटीओ में साबित हो चुकी है। योर विटनेस। योर ऑनर, भाई साहब ने तुक्का मारा है, कहानी सुनाई और बहुत ही बकवास कहानी सुनाई है। हाँ, आपका नाम बच्चा यादव है सर? जी साहब। अभी भी? मतलब बचपन में तो ठीक था, लेकिन अब तो आप बड़े हो गए, मूंछों में सफेद बाल आ गए, सूट नहीं करता आपको। बीके, आप वही सवाल कीजिए जो इस मुकदमे से ताल्लुक रखते हो। यस सर, सो सॉरी। तो आपने शनाया जी को गोली चलाते हुए देखा है? जी साहब। कितनी दूर से देखा? यही कोई 10-15 फीट की दूरी से सर। 17 फीट? पुलिस के रिकॉर्ड में 17 फीट लिखा है। तो उतना ही होगा साहब। हाँ। बच्चे हैं आपकी? जी साहब, एक लड़का है। बड़ा होके क्या बनेगा? अब इतनी दूर का कौन सोच सकता है साहब। बीके, इन सवालों का इस मुकदमे से क्या ताल्लुक है? कनेक्शन है योर ऑनर, क्योंकि जब ये अपने बच्चे का फ्यूचर ही नहीं देख सकते तो शनाया को इतनी दूर से कैसे देख सकते हैं? इनकी दूर की नजर कमजोर है सर। ये बताओ, एक मिनट, मैं कौन हूँ? साहब, आप जो बोल रहे हैं आप ही तो हैं। ओह या, ऑब्वियस। ये बताओ, ये कितनी उंगलियां हैं? 4 है साहब। साइलेंस एंड द 1 2 3 3 उंगलियां हैं सर। ये इतनी दूर से जब आप 3 उंगलियां नहीं देख सकते तो स्कार्फ और गॉगल पहनने के बावजूद आप शनाया को 17 फीट की दूरी से कैसे पहचान सकते हैं? साहब, अब इनको कौन नहीं जानता है, हर फिल्में देखी हैं हमने। सर, देख रहे हैं आप किस टाइप के गवाह लेकर आए हैं भाई साहब? जोक्स कर रहे हैं यहाँ पे अदालत में। और गाड़ी के नंबर के बारे में क्या कहेंगे आप? एक मिनट सर। सर, आपका नाम धीमन वत्स है। अब अगर मैं आपके नाम का टैटू अपने हाथ पे लिखवा लूं तो मैं तो धीमन वत्स नहीं हो जाऊंगा ना सर? ऑफ कोर्स, यानी नाम लिखने से आप मैं तो नहीं हो जाएंगे ना? करेक्ट है सर। तो जब नाम लिखने से मैं आप नहीं हो जाऊंगा तो फिर सिर्फ नंबर सेम होने से वो गाड़ी शनाया की गाड़ी कैसे हो जाएगी? सर, जब घी नकली हो सकता है, तेल नकली हो सकता है, दूध नकली हो सकता है, तो नंबर प्लेट नकली क्यों नहीं हो सकती? शनाया ने साफ साफ बताया कि ना तो वो सोहनलाल से घर में मिली थी, ना जतिन दास से पार्किंग लॉट में मिली। वो अपने दोस्त से मिलने गई थी और अगर हम चाहें तो उसके दोस्त से ये पूछ के कंफर्म भी कर सकते हैं। सनाया सोहनलाल के घर गई थी मिलॉर्ड। इसका सबूत है वहां जूस के ग्लास पर मिले सनाया के फिंगरप्रिंट और लिपस्टिक मार्क। दोनों डीएनए सनाया के ही थे, जो फोरेंसिक लैब में प्रूव हो चुकी है।
मिलॉर्ड, सनाया को दोनों विक्टिम से प्रॉब्लम था और सनाया ने दोनों को अपने रास्ते से हटा दिया। और अगर मेरे दोस्त का यह कहना है कि उस दिन सनाया अपने किसी दोस्त के यहाँ गई थी, तो कहाँ है वो दोस्त? वो दोस्त आज तक कोर्ट के सामने हाजिर क्यों नहीं किया गया? वो दोस्त अभी शहर में नहीं है, बाहर गया है, तो जैसे ही वो वापस शहर में आ जाएगा तो मैं उसको कोर्ट में पेश कर दूंगा सर। उसके लिए मुझे आगे की डेट की जरूरत पड़ेगी। सर नहीं होगा, ये अदालत आदेश देती है कि शनाया के उस दोस्त को अगली बार अगली पेशी में इस अदालत में पेश किया गया। द कोर्ट इज एडजर्न। ये बताओ क्या चक्कर है? ये कौन है बेस्ट फ्रेंड? अमन कुमार। सुपरस्टार अमन कुमार? हाँ, मैडम का उसके साथ अफेयर चल रहा है। पर वो तो शादीशुदा है। इसलिए तो कोर्ट नहीं आ रहा हूँ। आएगा तो उसकी वाइफ को भी पता चल जाएगा। और मुझे लग रहा है कि उस पर ज्यादा जोर डाला तो अपनी गर्दन बचाने के लिए साफ मुकर जाएगा कि वो शनाया से मिला था। शादीशुदा आदमी के साथ चक्कर है। शनाया ने तो दिल ही तोड़ दिया। ओ हेलो, ठीक तो हैं आप? हाँ भैया, अब क्या ठीक क्या गलत, यूं समझ लो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। सर, जिस दिन जतिन और सोहन का मर्डर हुआ उस दिन शनाया का नंबर स्विच ऑफ था, इसलिए हम उस दिन की लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकते। हाँ, जब मैडम अपने दोस्त को मिलने जाती थी उसके घर पे तो अपना फोन स्विच ऑफ रखती थी। सॉरी। हेलो शनाया जी। शनाया जी, ये बताइए कि जिस ग्लास पर आपके फिंगरप्रिंट्स के और लिपस्टिक के निशान हैं, वो ग्लास आपने सोहनलाल जी के घर तक कब और कैसे पहुंचाया? मैं सोहन के घर गई नहीं थी। और अगर कोई किसी के घर भी जाता है तो अपना कप लेकर क्यों जाएगा? मुझे लगा आप स्टार लोग हैं, शायद आप अपने पर्सनल ग्लास में ही चाय, ठंडा, छाछ वगैरह पीते हैं। खैर, आपको पता है ऐश्वर्या राय के घर पे मेरे फिंगरप्रिंट्स के निशान कभी नहीं मिलेंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे कभी अपने घर पे बुलाया ही नहीं। साइलेंस इन द कोर्ट। अब जब मैं उनके घर गया ही नहीं तो मेरे फिंगरप्रिंट्स वहां तक कैसे पहुंचेंगे? तो अब आप बताइए कि आपके फिंगरप्रिंट्स सोहनलाल जी के घर तक कैसे पहुंचे? शायद मेरे काबिल दोस्त ये भूल रहे हैं कि ये डिफेंस लॉयर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं। थैंक यू सर, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, वरना मैं इनको डिफेंड करने के बजाय ऑफेंड कर देता। लेकिन सर, मैं भी आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। एक मिनट, ये। अरे, ये तो मेरा पेन है। नहीं, मुझे लगा कि खो गया होगा। नहीं, खोया नहीं, मैंने मार लिया। मुझे कहते तो मैं आपको गिफ्ट दे देता भाई। अरे नहीं, ये सब क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? सर ये हिमांश जी का पेन है, इस पे उनके फिंगरप्रिंट्स के निशान। अब अगर मैं इसको मर्डर वाली जगह तक पहुंचा दूं तो क्या हिमांश जी मर्डर साबित हो जाएंगे? और जिस तरह से मैं ये पेन वहां तक पहुंचा सकता हूं, उसी तरह से वो ग्लास भी तो वहां पहुंचाया जा सकता है जिसपे इनके फिंगरप्रिंट्स और लिपस्टिक के निशान थे। एक मिनट यार, फोटोग्राफ्स ना योर ऑनर, ये सोहनलाल जी के घर के कुछ फोटोग्राफ्स हैं और ये उनका बार एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे ग्लासेस, कप्स और शराब की बोतलें रखी। इनमें से किसी भी चीज पर इनके फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं है। तो फिर वो एक ग्लास जिस पर इनके फिंगरप्रिंट्स के और लिपस्टिक के निशान है, वो यहाँ तक कैसे पहुंचा? ये सोचने वाली बात है योर ऑनर। जैसा कि आप देख चुके हैं कि हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब के सारे सबूत एवं ही। योर ऑनर, अभी अभी एक नया गवाह सामने आया है। उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो कोर्ट के साथ शेयर करना चाहता है। उस नए गवाह का नाम है बलवंत चौधरी। चौधरी कोर्ट में हाजिर हो। अब गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, अब जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे।
बलवंत चौधरी। आप क्या काम करते हैं? जी सीसीटीवी कैमरा कंपनी है मेरी। सोहन लाल जी के घर पे भी कैमरा हमने ही लगवाया था। मैं बाहर गया हुआ था, जब लौटा तो इस केस के बारे में सुना। अब मैंने एक सीक्रेट कैमरा सोहन लाल जी के ड्राइंग रूम में भी लगवाया था जहां ये मर्डर हुआ। अगर वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखी जाए तो कुछ ना कुछ तो जरूर पता चलेगा। That's all, my lord. ये अदालत पुलिस को ये हुक्म देती है कि उस सीसीटीवी कैमरे का फुटेज अगली सुनवाई में अदालत में पेश करें। The court is adjourned. बताइए मिस्टर चौधरी, किधर है आपका कैमरा? जी सर, अभी लेके आता हूँ। लाइट को क्या हुआ? जाके चेक करो। मिस्टर चौधरी। यस सर। देखिए जरा कानून को कौन धक्का दे के भाग रहा था। तुम मानना पड़ेगा, मेरे फाजिल दोस्त वीके ने चाल बहुत अच्छी चली। एक्सक्यूज मी, ये आप लोग कोर्ट में बहस कर रहे हैं या टेबल टेनिस खेल रहे हैं? सर आपको सीटी खेलना भी आता है? आई एम सॉरी सर। दरअसल डिफेंस लॉयर वीके ने बलवंत चौधरी को मेरे पास ये कहने के लिए भेजा था, ये बताने के लिए भेजा था कि सोहन लाल के घर इन्होंने सीसीटीवी कैमरा फिट करवाए थे। बल्कि सच बात यह है कि भाड़े पे लाए गए ये एक एक्टर है और इस रोल के लिए वीके ने ही उन्हें पैसा दिया था ताकि ये नया सबूत छुपाने के लिए असली कातिल सामने आ जाए। और देखो, असली कातिल ने अपना चेहरा दिखाई दिया। सर आई एम सॉरी सर। सर आजकल नौकरी बचाने के लिए सर सब करना पड़ता है सर। आप क्या बोल रहे हैं, जरा साफ साफ बोलिए। सर दरअसल मैंने ये सब शनाया मैडम के कहने पे किया सर। What? ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। झूठ क्यों बोलूंगा मैं? मैडम अब तो मैं पकड़ा गया हूँ, अब तो सच बोलने का टाइम है। सर आपकी पिछली हियरिंग के बाद मैं सनाया मैडम से मिलने गया था। आपके रिकॉर्ड में भी है सर बात। सर इन्होंने ही मुझे कहा था ये सब करने को सर। शट अप। आज तक सर मैंने इनको कभी ना नहीं बोला। झूठ क्यों बोल रहा तुम? ऑर्डर ऑर्डर। झूठ क्यों बोल रहा हो? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने कब कहा था तुमसे? कब कहा था तुमसे मैंने? कब कहा था? झूठ क्यों कह रहे हो तुम? शनाया, आप यहीं खड़ी रहें। ये झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा इसे करने के लिए। झूठ बोल रहा है ये। अफसोस है कि मेरे दोस्त ने इतनी अच्छी चाल चली फिर भी वो बाजी हार गए। उनका प्लान उन्हीं को भारी पड़ गया। योर ऑनर, इस नए विटनेस को एग्जामिन करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर आप आगे की डेट दे दें तो। ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। ठीक है, मैंने कहा था ना ये केस मत लेना, पर तुम मेरी सुनते ही नहीं हो। तुम्हें मेरे एक्सपीरियंस पे कम और तुम्हारी उस हीरोइन पर ज्यादा भरोसा है। अब चुप क्यों बैठे हो? प्यार की बोरी में वो ऐसे बैठी थी। मैडम प्यार की बोरी नहीं, दिल की डोरी। सीरियसली वीक, वो तुम्हारा अच्छा उल्लू बनाकर गई है। उसके फेक आंसुओं के आगे ना तुम्हें सच्चाई नजर नहीं आ रही है। और आपको लगता है कि नदीम सच बोल रहा है? वीके नदीम क्यों झूठ बोलेगा? वो खुद हमारे पास आया था शनाया को बचाने। थोड़ा दिमाग लगाओ अपना। ये भी तो हो सकता है कि शनाया ने नदीम को हमारे पास भेजा हो। शनाया शनाया शनाया,
जिस दिन तुम ये केस हार जाओगे ना वीके, उस दिन तुम्हारे दिमाग से इस लड़की का भूत उतरेगा। देखो, कोर्ट में मैंने तुम्हारी मजाक नहीं उड़ाई, नहीं मतलब उड़ाई, लेकिन मैं चाहता नहीं था। वो तो मुकदमा था। तो ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये दूरबीन लेकर आया। इससे तुम 10 फीट, 12 फीट, 17 फीट, 100 फीट तक का दूर तक देख सकते हो, एकदम चकाचक। यार तुम तो गर्लफ्रेंड की तरह रूठ रहे हो। माफ कर दो भाई, सॉरी। मैं पाँव पड़ता हूँ भाई तुम्हारे से, सॉरी सॉरी। ये क्या कर रहे हो सर? पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? ये बताओ, कोर्ट में या पुलिस को कोई भी ऐसी बात है जो तुम बताना भूल गए या दिमाग से निकल गई हो? क्या क्या हुआ, क्या था उस दिन? याद करो, ऐसा कुछ भी जो तुमने देखा हो, सुना हो, कुछ भी। उस दिन यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी भाई, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। जो कुछ भी पता था मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है फिर, आप ये दूरबीन रख लो। अब इससे किसी और के घर में झांक के मत देखना, ठीक है? रख लो। हाँ सर, याद आया। उस दिन जब मैडम गाड़ी में बैठकर जा रही थी तो उनका फोन बजा था। कुछ अजीब सी रिंग थी उनके फोन की। बच्चा यादव, माइंड ब्लोइंग। सही में तुम्हारे पांव छूने का मन कर रहा है। थैंक यू सर। वैसे वीके सर बहुत क्यूट है, एकदम अजीब अजीब से फंडे ले आते कोर्ट में, है ना? सच कहा तुमने। सर हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन डोंट यू थिंक कि कभी कभी उनको रूल्स भी फॉलो करने चाहिए? अरे सुहाना मैम की तरह। इट्स ओके चार्ली, रूल्स तोड़ने में अपना ही मजा है। वैसे सर हैं कहाँ भी? और कहाँ होंगे, शनाया के साथ होंगे। कहाँ है वीके? कोमल, रहने दो, मैं बहुत दुख होगा जान के। क्यों? ठीक तो है ना वो? कोमल, तुम ना यार वीके सर को भूल जाओ, क्योंकि यार अब वीके सर ना पराये हो गए हैं। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? वैसे एक इम्पोर्टेंट बात, उनका कल का बिल पेंडिंग है। कहाँ है वो और कब आएंगे? सर ना सुपरस्टार शनाया के साथ है। उसको तो जानती हो ना? शनाया? वो एक्चुअली ना जब से सर ने शनाया का केस लिया है, सारा टाइम सिर्फ शनाया 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 करते रहते हैं। और चार्ली, शनाया भी काफी इंटरेस्ट लेती है ना सर में, तभी तो देखो किसी न किसी बहाने से कोर्ट बुलाती रहती है ना? अच्छा, और क्या क्या होता है वहाँ? बता दो कोमल को कल वाली बात। तुम ही बता दो यार। वो एक्चुअली कोमल, पता है कल जब सर ने सबके सामने ऐसे बोला कि कोमल, कौन कोमल? हाँ? और पता है तुम्हें, जब त्रिशा ने कहा कि आपकी कैफे वाली फ्रेंड, तो वो बोलते हैं, ओह अच्छा वो, उसका नाम कोमल है। अच्छा, तो अब मेरा नाम भी भूल गए। तुम्हें पता है जब पैसे नहीं होते ना तो मेरे आसपास घूमते रहते। कोमल, तुम कितनी प्रिटी हो। कोमल, तुम कितनी स्वीट हो। आने दो अब उन्हें, पिलाती हूँ कॉफी। अरे कोमल, तुम्हारा बिल? रहने दो, मेरी तरफ से ट्रीट। योर ऑनर, मैं क्या बताऊं, जमाना इतना खराब हो गया है कि किसी भी इंसान से किसी दूसरे इंसान की खुशी और कामयाबी देखी नहीं जाती। इसीलिए भोली भाली शनाया को दो मर्डर्स के इल्जाम में फंसाने की इतनी सटीक साजिश रची गई।
और वो प्लान कामयाब भी हो जाता, ये बेचारी फंस भी जाती। लेकिन एक फोन कॉल ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। वो क्या है कि मर्डर करने के बाद काम हो गया। ये वाला फोन कॉल जो है ये फिल्मों में अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में वो कातिल को पकड़वा देता है। और वही हुआ सर। एक बात बताइए वीके, आप सिर्फ फिल्मों की कहानियां ही सुनाते रहेंगे या अदालत को बताएंगे कि ये सब क्या हो रहा है? बिल्कुल सर, बताऊंगा। लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कोर्ट में किसी को बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। आइए। मैम, आप अपना चश्मा और स्कार्फ उतारने का कष्ट करेंगे? सर, जैसे मैंने कहा, एक फोन कॉल ने सारा प्लान चौपट कर दिया। हाँ त्रिशा, व्हाट्सअप ये पता करो कि 11 से 12:30 के बीच में जिक्सो मॉल के आसपास कौन कौन से सेलफोन एक्टिव थे। हाँ, और 9 से 10 बजे के बीच में सोहन के एरिया में कौन कौन से सेलफोन एक्टिव थे, दोनों पता करो। हाँ, एक्टिव हो जाओ एकदम। चलो, बाय बाय बाय। फिर हमें एक नंबर मिला, रीना का नंबर। हमने उस नंबर को ट्रेस किया और आगे की डबल रोल की कहानी अगर ये खुद अपनी जुबानी सुनाए तो अच्छा रहेगा। मैं कुछ नहीं किया। मैंने ये सब नदीम सर के कहने पे किया। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि मुझे वो हीरोइन बनाएंगे, इसलिए मैंने किया। मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मगर मैं डांस अच्छा कर लेती हूँ। तो नदीम सर ने कहा कि वो मुझे हीरोइन बनाएंगे और स्ट्रगल करते वक्त मुझे एक दिन नदीम सर मिले और उन्होंने मुझे ये करने को कहा। शनाया को शनाया बनाने वाला मैं हूं। जब ये शहर में आई थी सर, कुछ नहीं था इसके पास, ना अकल, ना शक्ल, ना पैसे। छोटे से शहर से आने वाली शांति को नाम तक सर मैंने दिया। प्यार कर बैठा था मैं इससे, और ये कहती थी मुझसे शादी करेगी। लेकिन सर मैंने इससे कहा कि नहीं, जो सपने लेके शहर में आई हो पहले उसे पूरा करो, शादी हम बाद में करेंगे। सारे रास्ते सर मैंने इसका साथ दिया। लेकिन सर शोहरत मिलते ही इसका दिमाग खराब हो गया था सर। इसकी मासूमियत सिर्फ पर्दे पे रह गई थी, उसकी बदतमीजियां मुझे झेलनी पड़ रही थी। ये मेरे सामने उस अमन कुमार के साथ खुलेआम अफेयर कर रही थी, और मैं 2% का इसका मैनेजर बन के रह गया था। मैं इसे सबक सिखाना चाहता था। उसी वक्त मुझे रीना मिली। रीना को मैंने अपने प्लान में शामिल कर लिया था। मैंने उसे कहा अगर वो किसी तरह मेरा साथ दे और हम शनाया को एक खून के मामले में फंसा सके तो उसकी सारी पिक्चर मैं उसे दे दूंगा।
प्रोड्यूसर्स उसे आसानी से साइन कर लेंगे और उसका जो थोड़ा बहुत हकलाना था मैं डबिंग से कवर कर लेता और उसकी शक्ल की मैं प्लास्टिक सर्जरी करवा देता। रीना मान गई सर और हमने ये प्लान बनाया। मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन गलती मेरी अकेली की नहीं है, गलती शनाया की भी है सर। उसने मुझे मजबूर किया ये सब करने को। जितना मैं दोषी हूं वो भी है सर, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। सारे सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि नदीम इस कत्ल के मुकदमे का गुनहगार है। इसलिए ये अदालत नदीम और रीना को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है और सनाया को सारे इल्जामों से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. I'm sorry नदीम, मुझे माफ कर दो। I'm sorry। काका घुटना सही से नहीं मुड़ रहे हो ना आप, ये करो ना। ये भाई हमसे नहीं होगा ये सब, पता नहीं क्या क्या कर रहा ट्राई तो करो यार, कैसे ट्राई करो, मजा आएगा, करो एक बार। क्या मजा, क्या घुटना मुड़ो ना काका सही से। मैं बैले करवा रहा हूँ, तुम कथक कर रहे हो, ये करो। अरे क्या कर रहे हैं मैडम? ये क्या कर रहे हैं आप? ये अपना अभी ये अरे पता नहीं क्या क्या करवाता रहता है, ये इधर खा रहा है कि। अरे काका मैडम को जलन हो रही है, उनकी फ्रेंड जो है ना मेरे ज्यादा क्लोज आ गई इसलिए। और रियली केस खत्म होने के बाद उसने तुम्हें पलट कर नहीं देखा। You're out of her league। ओह प्लीज चार्ली मोबाइल देना। काका क्या कर रहे हैं? पता नहीं क्या क्या कर रही है। ये काका यहाँ आ जाओ, देख रहे हो? ये सेल्फी, एक और सेल्फी। देख रहे हो चार्ली, अभी गुस्से से नाक फूल गया, अब इससे सिर्फ आग ही निकलनी बाकी है, बिल्कुल ड्रैगन की तरह। तकिए से क्या कर रहे हो? नो पिलो प्लीज, प्लीज काका बचाओ इनसे। ये क्या है ये?